हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज से हम आपको बिहार एसएससी का कंप्लीट मैथ का तैयारी कराएंगे। अगर आप चाहते हैं कि एक एक करके सिस्टमेटिक ढंग से जिस तरह ऑफलाइन पढ़ते हैं उस तरह से आपको समझ में आए और फील आए तो 100% आपको ये वीडियो देखना पड़ेगा। और जितने भी हम वीडियो डालेंगे कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट उसमें समय लगेगा, लेकिन अगर आप एक बार देख लेते हैं, अगर आपका कॉन्सेप्ट बन जाता है तो कैसे भी सवाल देगा घुमा के भी तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। ठीक है, तो ये तभी हो सकता है जब आप इस वीडियो को कंटिन्यू शुरू से अंत तक देखिएगा। यहाँ पर क्या होता है, कुछ दोस्त 2 मिनट में 5 मिनट चाहते हैं कि पूरा हम टाइम एंड वर्क खत्म कर ले, तो ये नहीं होगा। इसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है आपको वो समझना पड़ेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो कैसे भी सवाल देगा तो आप उसको आसानी से हल कर लेंगे। यहाँ पर ट्रिक जो है कॉन्सेप्ट से ही बनता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आएगा तो ट्रिक कहाँ से बना पाइएगा। ट्रिक जो होता है कुछ खास क्वेश्चंस के लिए होता है, सभी क्वेश्चंस के लिए नहीं होते हैं। तो इसलिए ज़्यादा फोकस कीजिएगा, जो पहले कॉन्सेप्ट सीख ले, कॉन्सेप्ट के बाद आपको जो मर्जी या जैसे मर्जी वैसे सवाल बनाइए, 100% सवाल बनेगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है टाइम एंड वर्क। और टाइम एंड वर्क देखिएगा, ये पढ़ने के बाद खुद ही आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हमको टाइम एंड वर्क में क्या क्या प्रॉब्लम होता था, लेकिन ये पढ़ने के बाद हमको अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आप हेडिंग डाल लीजिए, टाइम एंड वर्क। इसको हम हिंदी में कहते हैं समय और कार्य, टाइम एंड वर्क। यहां पर जो है देखिए क्या होता है, जो इसमें 2 आदमी 3 आदमी, आपके मन में जितने भी क्वेश्चन बन रहे होंगे सारे क्वेश्चंस को हम यहाँ क्लियर करेंगे। ठीक है, हम पहले एक एक एग्जांपल से आपको कॉन्सेप्ट समझाते हुए आगे चलेंगे। यहां पर देखिए, एक कोई व्यक्ति है, किसी काम को ये 20 दिन में करता है, 20 दिन में करता है। और बी कोई व्यक्ति है जो उसी काम को 15 दिन में करता है। तो हमसे पूछा गया है कि दोनों मिल करके उसी काम को कितने दिन में करेगा। यहाँ पर जो है हमसे पूछा गया है कि दोनों मिल करके कितना दिन में करेगा। इसके लिए जो पहले कॉन्सेप्ट समझा रहे, कॉन्सेप्ट को समझिएगा। सबसे पहले जब भी हम सवाल बनाएंगे तो ए जो है अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है और बी जो है अकेला उसी काम को 15 दिन में करता है। तो सबसे पहला आपका काम होगा यहाँ पर एलसीएम लेना, एलसीएम। तो बताइए यहाँ पर 20 और 15 का एलसीएम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा। तो 20 और 15 का एलसीएम होता है यहाँ पर 60। यहाँ पर 20 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। हम उम्मीद करते हैं कि आपको एलसीएम लेने आता होगा। यहाँ पर देखिए, ये जो है आप ये समझ लीजिए 20 गो पेड़ है। आप समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि 20 गो पेड़ है, ये 60 गो पेड़ है और ये 20 दिन में लगाता है। तो बताइए एक दिन में कितना लगेगा। तो एक दिन में जो इसको भाग देंगे 20 से तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 20 तिहाई 60, यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर 15 से इसमें भाग देंगे, यानी कि 15 दिन में 60 गो पेड़ लगाता है। तो एक दिन में कितना, तो 4 गो, तब 15 चौका 60, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 4। ये जो आ गया है ये एक दिन का एफिशिएंसी आ गया। एफिशिएंसी का मतलब होता है एक दिन में वो कितना क्षमता है, कितना काम कर पाएगा। तो यहाँ पर जो है एक दिन में जो है ये 3 गो पेड़ लगाता है और बी जो है एक दिन में 4 गो पेड़ लगाता है। हम समझाने के लिए आपको बता रहे हैं, ठीक है ना। तो बताइए दोनों मिल करके ये एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा। तो दोनों मिल करके एक दिन में 7 गो पेड़ लगाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके तो कुल कितना, यानी कि ये जो 60 गो पेड़ लगाने में कुल कितना लगेगा समय। तो यहाँ पर जो है टोटल वर्क, टोटल काम में अगर हम एक दिन के इफिशिएंसी से भाग देते हैं तो वो टोटल समय आ जाता है, टोटल दिन आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये 60 में हम ये 3 एक दिन में 3 पेड़ लगाएगा और बी जो है अगर साथ साथ काम करेगा तो दोनों का तो दिन एक ही होगा, लेकिन काम तो जुटेगा ना। तो ये जो है 3 काम करता है और ये 4 पेड़ लगाता है। तो दोनों मिल करके जो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो 7। अब यहाँ पर जो है 7 से भाग दे देंगे तो यही दिन आ जाएगा, ये डेज आ जाएगा। आखिर में ये जो 60 काम को कंप्लीट करने में कितना, यानी 60 पेड़ को कंप्लीट करने में कुल कितना समय लगा। तो यहाँ पर 7 8 56, 8 सही 56 और यहाँ पर 8 सही 4/7, ये दिन हो जाएगा। यहाँ पर ये जो है 8 सही 4/7 इसका उत्तर हो जाएगा। इसके लिए ट्रिक भी है। देखिए अगर आप ट्रिक से बनाना चाहते हैं तो ट्रिक है, अगर अलग अलग 2 व्यक्ति हो उसके लिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए ट्रिक है x गुना y और दोनों को योग x प्लस y। ये जो कट के आएगा दोनों का दिन आएगा साथ में। देखिए ये पहला जो है ये x यानी पहला काम कितना करता है 20 दिन में, और दूसरा कितना दिन करता है 15 दिन में, और दोनों को 20 यहाँ पर 20 और प्लस 15 दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 20 गुना 15 और बटा कितना हो जाएगा 35। काट लीजिए 5 से 5 = 15 और 5 × 7 = 35, तो यहाँ पर हो जाएगा 20 × 3 = 60 अब बटा 7। ये कट के आएगा तो 7 × 8 = 56 और यहाँ पर 4 8 सही 4/7 ये डेज हो जाएगा। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो देख रहे हैं ट्रिक से भी इसका उत्तर आ गया। यहाँ पर जो है 2 आदमी था, अब 3 आदमी भी आ सकता है, उसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। अब यहाँ पर 2 से अधिक आदमी भी आ सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर 3 आदमी आएगा तो उसको कैसे बनाएंगे। आपको ऐसे सवाल जरूर देखने को मिला होगा। यहाँ पर ए जो है ये 10 दिन में करता है 10 दिन में, और बी 12 दिन में, और सी उसी काम को ये 15 दिन में करता है। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि a प्लस बी कितना दिन में करेगा, a प्लस सी कितना दिन में करेगा, और a प्लस बी प्लस सी ये कितना दिन में करेगा। यहाँ पर जो है जब भी ऐसा सवाल आएगा तो ये सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए जब भी ऐसा देगा, अगर ये अलग अलग दिन रहेगा तीनों अलग रहेगा तो सबसे पहले क्या कीजिएगा, तीनों का एलसीएम लीजिएगा। तो यहाँ पर जो है इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, इसका एलसीएम आ जाएगा ये 10 12 और 15 का एलसीएम आ जाएगा कितना 60। तो यहाँ पर हम 60 लिख लेते हैं, 60 इसका एलसीएम हो जाएगा। आप यहाँ पर ये समझ लीजिए ना कि 60 पेड़ लगाना है, समझने के लिए हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर जो है ए जो है उसी काम को 60 पेड़ को लगाने में 10 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो भाग दे देंगे, तो भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 6। तो यानी कि ए जो है एक दिन का इसका इफिशिएंसी आ गया कि एक दिन में जो है ये 6 पेड़ लगाता है। ये हम समझने के लिए आपको बार बार समझा रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है बी ये 12 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 5, 12 × 5 = 7। यहाँ पर हम लिखेंगे कितना ये 5। फिर सी जो है 60 पेड़ लगाने में 15 दिन लेता है, तो एक दिन में कितना 4, भाग दे देंगे तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर जो है इसको भाग दे कितना गया 4। अब यहाँ पर जो सबका एक एक दिन का एफिशिएंसी आ गया। अगर तीनों मिलकर एक दिन में करता है तो दिन तो एक ही होगा, लेकिन सबका काम जुटेगा ना, काम जुटेगा। तो काम जुटेगा तीनों मिल करके। देखिए यहाँ पर ए जो है 6 पेड़ लगाता है, ये 5 पेड़ लगाता है, ये 4 पेड़, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 15। तो बताइए एक दिन की एफिशिएंसी से भाग देंगे तो आखिर में तीनों मिलकर कितना दिन में काम करेगा। तो यहाँ पर जो है 60 पेड़ है और ये एक दिन में 15 पेड़ लगाता है, ये हम भाग दे देंगे तो आखिर में जो कितना इसको समय लगेगा, ये 15 चौका 60 दिन लगेगा। यानी कि ये कट के कितना गया 4 दिन। ये जो तीनों मिलकर अगर काम करेगा तो कितना दिन लगेगा 4 दिन लगेगा, ठीक है। यहाँ पर हमसे पूछा जाएगा कि दोनों मिलकर बताइए अगर काम करे उसी काम को तो कितना दिन में करेगा। तो याद रखिएगा दोनों मिलकर करेगा तो यहाँ पर जो है दोनों का एफिशिएंसी कितना आ गया है, ये दोनों का जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा ए और बी का 11। अब 11 से भाग दे दीजिए, यहाँ पर ये दोनों कितना गया 11 ना, तो यहाँ पर देखिए भाग दे देंगे तो 60 और बट्टा 11। तो यहाँ पर हो जाए 11 × 5 = 55 और यहाँ पर 5 सही 5/11 दिन। ये इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर ए सी का पूछेगा तो ए और सी का एफिशिएंसी को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए ए और सी का एफिशिएंसी को अगर जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, टोटल तो वर्क कितना है 60 है, लेकिन ए और सी का एफिशिएंसी कितना है, ए और सी का 10 है, तो 10 से भाग दे देंगे, कितना आ गया यहाँ पर 6 दिन, यानी 6 डेज लग जाएगा। तो इस तरह का जब भी सवाल देगा तो आप उसको इसी तरीके से बनाइएगा। कितना आसान है, ये तो बहुत आसान है ना। यहाँ पर जो है अब दो करके ग्रुप में आएगा ए बी बी सी ए सी, तो उसको कैसे बनाएंगे आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर दो करके ग्रुप में रहेगा और उसको काम को कंप्लीट करता है तो ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे।
सवाल कैसे बनेगा आइए समझते हैं। यहाँ पर दिया रहेगा कि a प्लस बी किसी काम को ये 12 दिन में करता है, b प्लस सी उसी काम को 15 दिन में करता है, और a प्लस सी उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए a कितना दिन में करेगा, b कितना दिन में करेगा, c कितना दिन में करेगा, और a प्लस बी प्लस सी ये कितना दिन में करेगा। यहाँ पर जो है अब सवाल का लेवल थोड़ा बढ़ रहा है, तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहला काम होगा आपको एलसीएम लेना। यहाँ पर देखिए 12, 15 और 20, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 60। देखिए हमको जो है अभी कॉन्सेप्ट को समझा रहे हैं। कॉन्सेप्ट जब आप समझ जाइएगा तो सवाल में कैसे भी नंबर देगा आप उसको आसानी से कर लीजिएगा। पहले एक बार कॉन्सेप्ट को तो समझिए, ठीक है ना। आपको एलसीएम लेना है, एलसीएम कितना आ गया, 60 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हम बार बार आपको समझाने कर रहे हैं कि ये 60 पेड़ समझिए, ठीक है ना। ये 12 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो भाग देंगे तो 12 पंच, यानी कि एक दिन में जो है दोनों मिलकर कितना पेड़ लगाएगा, ये 5 पेड़ लगाएगा। बी प्लस सी जो है 15 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना लगेगा, भाग दे देंगे तो एक दिन का इसका इफिशिएंसी आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा, ठीक है ना। तो भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 15 चौका 60। उसके बाद ए प्लस सी जो है ये 20 दिन में 60 पेड़ लगाता है, तो एक दिन में कितना, तो एक दिन में हो जाएगा यहाँ पर भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 3। यहाँ पर जो है सबका हम अलग अलग इफिशिएंसी निकाल लिए हैं ग्रुप के रूप में। यहाँ पर ए प्लस बी दोनों मिलकर के 5 काम करता है, और बी प्लस सी जो दोनों मिलकर के 4 पेड़ लगाता है, समझने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अब क्या करेंगे, हमको अलग अलग इसका जो है इफिशिएंसी पता होना चाहिए। अलग अलग इफिशिएंसी पता होगा पार्टिकुलर ए का, बी का, सी का, तभी हम इसका आंसर निकाल सकते हैं कि ए कितना दिन में करेगा, बी कितना दिन में करेगा, सी कितना दिन में करेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अब सब का इफिशिएंसी को हम ऐड करते हैं, तो सब को जोड़ेंगे देखिएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 और 4 9 और 3 12। अब इसको सबको ऐड करेंगे, देखिए तो यहाँ पर ए है, ए और ए 2 बार आया है, बी और बी 2 बार आया, और सी 2 बार। तो यहाँ पर जो इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए यहाँ पर ये 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पर जो हम लिखते हैं देखिए ये ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया, यहाँ पर ये 6 आ गया। आखिर में जो है तीनों मिल करके एक दिन का इफिशिएंसी जो कितना पेड़ लगाएगा, तो एक दिन में वह 6 पेड़ लगाएगा, तीनों मिल करके, ठीक है। अब यहाँ पर जो है सबका बारी बारी से इफिशिएंसी निकालते हैं कि आखिर में एक दिन में ए कितना लगाएगा, बी कितना लगाएगा, सी कितना लगाएगा। यहाँ पर देखिए इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर सोचिए ए प्लस बी जो है 5 पेड़ लगाता है, ए प्लस बी जो है 5 पेड़ लगाता है, तो इसका मतलब ये कन्फर्म हो गया जो सी जो है यह 1 पेड़ लगाएगा, तभी नहीं दोनों मिलकर 5 और 1 6 हो जाएगा। ये थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए बी प्लस सी 4 पेड़ लगाता है, बी प्लस सी 4 पेड़ लगाता है, बी प्लस सी 4 पेड़ लगाता है, तो बताइए यहाँ पर जो है टोटल 6 है और ये 4 लगाता है, इसका मतलब ये कितना घटा लेंगे तो ये एक कितना लगाएगा, 2 पेड़ लगाएगा ना। कैसे लगाएगा, बी प्लस सी जो है ये लगाता है 4 पेड़, तो बताइए 4 इसमें से घटा लेंगे तो 2 पेड़ ही लगाएगा ना एक दिन का। अब बताइए यहाँ पर बी प्लस सी 4 लगाता है और सी का मालूम चल गया है कि 1 लगाता है 1 पेड़, इसका मतलब बी क्या को पेड़ लगाया एक दिन में, तो बी जो है एक दिन में 3 को पेड़ लगाएगा। अब तीनों के एफिशिएंसी को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 आ गया। अब मेरा ये सेटिस्फाइड कर गया। अब यहाँ पर देखिए सब का हमको एक दिन का एफिशिएंसी से जब भाग देते हैं टोटल वर्क में तो समय आता है, ये बात आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर टोटल हमको निकालना है ए का, आखिर में अकेले काम करेगा उस काम को तो कितना दिन लगाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये 60 में हम 2 से भाग देंगे ए का, तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 60 में जब भाग दीजिएगा 2 से तो ये आ जाएगा 30 दिन, ठीक है, 30 दिन आ गया। यहाँ पर जो है बी का निकालेंगे तो टोटल वर्क कितना है, 60 है, 60 में जो है 20 से भाग देंगे 3 से तो कितना आ जाए, 3 दूना 6।
यानी कि 20 डेज लगेगा, ठीक है। उसके बाद सी का हम निकालते हैं तो टोटल वर्क कितना है 60। 60 में हम एक दिन की एफिशिएंसी 1 से भाग देंगे, इसको कितना लगेगा, ये 60 डेज लगेगा काम करने में। क्योंकि इसका जिसका एफिशिएंसी कम होगा वह ज़्यादा दिन लगाएगा, जिसका एफिशिएंसी ज़्यादा होगा वह कम समय लगाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए तीनों मिल करके, तो तीनों मिलकर टोटल वर्क तो 60 है। अब ये तीनों मिलकर कितना लेता है, एक दिन में लगाता है फिर 60, ये 6, तो 6 से भाग दे देंगे तो 6 दाही के 60, यानी कि 10 दिन में जो ये काम को कंप्लीट कर देगा। क्या ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसकी क्षमता सबसे कम है, तो सी की क्षमता जो है सबसे कम है। ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन लग रहा है तो वीडियो को बार बार इसको रिपीट करके देखिए। 100% हम मेरा पूरा प्रयास किए जो आपको एक एक करके कोई कंफ्यूजन न रहे, ठीक है ना। आपको ऐसे निकालना ही पड़ेगा सबका एक एक दिन का एफिशिएंसी। तो जब भी दो दो करके आएगा तो आप सवाल को आसानी से बना लीजिएगा। अब आइए, अगर दोनों मिल करके और एक अलग रहेगा तो उसको सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर अगर ग्रुप में दिया जाए और एक सिंगल दिया जाए तो उसको कैसे बनाएंगे, आइए समझते हैं। यहाँ पर सवाल इस प्रकार से बनेगा, कहेगा a प्लस बी, ये जो है 12 दिन में करता है कोई काम को, और b जो है उसी काम को 20 दिन में करता है। तो बताइए a कितना दिन में करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम बार बार कह रहे हैं, जब भी ऐसा सवाल कैसे भी सवाल देगा, आपका सबसे पहला काम है एलसीएम लेना। तो बताइए 12 और 20 का एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा इसका एलसीएम, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब यहाँ पर इसको समझ लीजिए 60 पेड़ लगाना है, तो दोनों मिल करके 12 दिन में लेता है 60 पेड़, तो एक दिन में कितना पेड़ लगाएगा, तो भाग देंगे तो 12 पंचे 60, तो एक दिन में 5 गो पेड़ लगाएगा। फिर बी जो है 20 दिन में 60 गो पेड़ लगाता है, तो बताइए एक दिन में, तो इससे भाग देंगे तो कितना होगा, 20 तिहाई 60, तो यहाँ पर जो है ये 3 गो पेड़ हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है हमको ए का पूछा है, तो ए का तो हमको एफिशिएंसी पता नहीं एक दिन में कितना लगाएगा। जब भी हमको एक दिन का एफिशिएंसी निकालेंगे तभी इसका सवाल का उत्तर आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए ये दोनों मिल करके 5 पेड़ लगाता है और बी जो है यहाँ पर ये 3 पेड़ लगाता है। तो बताइए यहाँ पर ए कितना लगाएगा, ए जो है घटा देंगे तो ये 2 पेड़ लगाएगा ना, तभी ना दोनों मिलकर 5 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोनों मिल करके 5 हो गया। अब हमको ए का पूछा है, तो टोटल वर्क कितना है 60 है, 60 है, और एक दिन की एफिशिएंसी ए से भाग दे दीजिए तो कितना आएगा, ये 30 डेज आ गया। ये इसका उत्तर आएगा। कभी भी कैसे भी सवाल देगा आपको, ये कंसेप्ट आपको याद रहेगा तो आसानी से ऐसे सवाल को बना लीजिएगा। यहाँ पर आपको जब भी ऐसा सवाल देगा तो आप इसी तरीके से बनाइएगा, बस वहां पर नाम चेंज होगा लेकिन कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखिए अगर हम इसी सवाल को ऐसे बनाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर अगर हम ट्रिक लगाना चाहते हैं तो कैसे ट्रिक लगाएंगे, तो इसके लिए आप याद रखिएगा ट्रिक। यहाँ पर देखिए x गुना y, अगर दोनों मिल करके और एक ये अलग रहे तब, तो x माइनस y। तो यहाँ पर देखिए a प्लस b मिले कितना दिन में करता है 12 दिन में, और b कितना दिन में करता है 20 दिन में। दोनों का डिफरेंस लेंगे, तो डिफरेंस लेते हैं तो कितना आता है, 20 में से 12 जाएगा कितना हो जाएगा, ये 8। तो यहाँ पर 12 गुना ये 20 और बट्टा ये 8, 4 दूना 8, 4 तिहाई 12 और 2 से काटेंगे कितना 10। यानी कि देखिए यहाँ पर क्या ये जो है अकेला ए कितना दिन में करेगा, तो 30 दिन में करेगा। और यहाँ से भी देख रहे हैं ए जो है कितना दिन में कर रहा है, 30 दिन में। दोनों से उत्तर समान आ गया है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। यहाँ पर एफिशिएंसी के आधार पर सवाल 4 प्रकार से बनते हैं। ये कैसे कैसे सवाल बनते हैं आइए समझते हैं। यहाँ पर है ये पहला जो होगा बनेगा, सो समझिएगा। यहाँ पर सवाल कहेगा कि ए जो है बी से 20% ज़्यादा दक्ष है, यानी कि क्षमता ज़्यादा है काम करने का, और ये ए यहाँ पर ए जो है ये उस काम को कंप्लीट करने में 20 दिन लेता है। तो बताइए बी कितना दिन लेगा उस काम को करने में। तो यहाँ पर देखिए ये जो परसेंटेज दिया है इससे आपको क्षमता पता हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये लिखेंगे हम ए और यहाँ पर बी।
तो ए जो है 20 से 20% अधिक है, तो परसेंटेज को तोड़िएगा। प्रतिशत पढ़ाए नहीं, जब प्रतिशत पढ़ाएंगे तो सारा चीज समझ में आएगा। इसको तोड़ेंगे तो 1/5 परसेंट नीचे आएगा 100, 20 पंचे 100, ये आ गया 1/5। अब नीचे वाला जो है तुलना कर रहा है ए, तो ए बी का हो जाएगा 5 और ए कितना हो जाएगा, एक ज्यादा है तो यहाँ पर ये हो जाएगा 6। ये जो है इफिशिएंसी है, ये इफिशिएंसी है यहाँ पर, इफिशिएंसी यहाँ पर इफिशिएंसी आ गया किसका, ए और बी का। ए जो है 6 काम करता है और बी 5 काम करता है, ठीक है, एक दिन का इफिशिएंसी। तो इसका इफिशिएंसी का रिवर्स टाइम होता है, याद कर लीजिए, इफिशिएंसी का रिवर्स टाइम और टाइम का रिवर्स इफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पर इसका टाइम कितना हो जाएगा, तो टाइम का जो रेशियो होगा ये पलट जाएगा 5:6। यहाँ पर जो है अब देखिए तुलना कर दीजिए। अब ए जो है किसी काम को करने में 20 दिन लेता है, तो यहाँ पर ए के अनुपात के रूप में 20 दिन दिया है, 20 दिन, तो कितना गुना है, तो 4 गुना है, तो इसको भी उतना ही गुना कर दीजिए। तो इसको भी हम 4 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 चौक 24। यहाँ पर जो है ये जो है बी उस काम को कंप्लीट करने में कितना समय लगाएगा, तो ये 24 दिन लगाएगा। ये बात आप समझ गए होंगे। जब भी ऐसा सवाल देगा तो आपको इसी तरीके से बनाना है, ठीक है ना। यहाँ पर आपको इफिशिएंसी देगा, उसका उल्टा समय होता है, समय का उल्टा इफिशिएंसी होता है, ठीक है। अब यहाँ पर कभी कभी क्या करेगा, दूसरा जो देखिए इसी में दूसरा सवाल दे देगा, ए बी से 25% ज्यादा है, ए जो है बी से 25% ज्यादा है, ठीक है, उसका क्षमता, इसको ऐसे करते हैं समझिएगा, ज्यादा है। और बी जो है उस काम को करने में ये 30 दिन लगाता है, 30 दिन। तो बताइए ए कितना दिन में करेगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, पहले तो इसका हम ये जो है एफिशिएंसी निकालते हैं, यहाँ पर एफिशिएंसी। तो बताइए यहाँ पर ए कर रहा हम 20 से 25% ज्यादा है, तो इसको फ्रैक्शन तोड़िएगा, तो ये परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाएगा। अब काट लीजिएगा तो 25 चौका 100। यहाँ ए कर रहा हम 20 से यानी 25% ज्यादा है, तो नीचे वाले को 4 रखेंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, कितना आ जाएगा 5। ये जो है 5:4, इसका मतलब ये हो गया, ये जो है एक दिन में जो 5 काम करता है और बी जो है एक दिन में 4 काम करता है, ठीक है ना। इसका एफिशिएंसी आ गया। यहाँ पर ये हमेशा एफिशिएंसी का रेशियो होता है, ये बात आप ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी का रेशियो। तो बताइए टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम आपको याद हो गया होगा, इसका रिवर्स होता है, तो 4:5 हो गया। अब यहाँ पर देखिए बी जो है किसी काम को 30 दिन में करता है, टाइम निकाल करके। आप या टोटल वर्क निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आपको हम जो समझाना चाहते हैं पहले उस बात को समझिए। तो बताइए बी जो है 30 दिन लेता है, तो यहाँ पर ये जो 30 दिन लेता है, तो 30 दिन जिससे तुलना करते हैं उसको बट्टा में लिख दीजिए, आसानी रहेगा, एक स्टेप आपको बच जाएगा। तो इससे तुलना करेंगे तो 30, यानी कि ये आप ऐसे भी कह सकते हैं कितना गुना, 6 गुना, तो 6 चौक 24 हो जाएगा। यहाँ पर जिसका तुलना करेंगे तो 20 से भाग दे देंगे और एक हमको निकालना था, दिन आ जाएगा, इसको 4 से गुना करेंगे, तो यानी कि 5 छक कितना हो जाएगा 30, यानी 6 चौक 24 दिन में जो है बी इस काम को कंप्लीट करेगा, यानी सॉरी ए जो है इस काम को 24 दिन में कंप्लीट करेगा। ये बात आप समझ रहे हैं। यहाँ पर जो है क्या होगा, जब कभी कभी यहाँ पर आपको प्लस वाला और माइनस वाला भी दिया जाएगा, तो माइनस वाले में पहले समझते हैं फिर प्लस वाला में समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए सवाल में कहेगा ए हम उसी डाटा को ले रहे हैं, ए बी से जो है बी से ये 20% ज्यादा दक्ष है, और ये ए जो है ए बी से ए, यहाँ पर हम लिख देते हैं ए जो है ये डिफरेंस का साइन है, ठीक है ना। ए बी से 20 दिन कम समय लेता है, ए जो है बी से 20 दिन कम समय लेता है। तो बताइए ए कितना समय लगेगा और बी कितना समय लगेगा, उसी काम को करने में कैसे निकालेंगे। अब दोनों मिल के दिया गया है, तो सबसे पहले इसका 20% को तोड़िए फ्रैक्शन के रूप में, ये हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, काटिए 20 पंचे 100, 1/5। यहाँ पर हम लिखेंगे ए और ये यहाँ पर लिखेंगे हम बी। अब यहाँ पर देखिए ए कह रहा हम बी से 20% ज्यादा दक्ष है, तो बताइए ये नीचे वाले का 5 हो जाएगा, तो ए कितना हो जाएगा 6, और ये दोनों का अनुपात, ये इफिशिएंसी का रेशियो हो गया, ठीक है। अब इसका रिवर्स हम बार बार कर रहे हैं, ये टाइम होता है, तो यहाँ पर टाइम लिखिए, ये टाइम हो जाएगा, ये टाइम कितना आ जाएगा 5:6। ये बात आप समझ पा रहे हैं, ये 5:6 आ गया।
अब यहाँ पर ए कह रहा है कि 20 से हम 20 दिन कम समय लेते हैं, तो दोनों का डिफरेंस लीजिए ना। यहाँ पर जो है ए कह रहा है हम 20 से, यहाँ पर देखिए समय का डिफरेंस है, तो इसमें इसका जो अंतर कितने का आ रहा है, एक का अंतर आ रहा है, यहाँ पर कितना 20 दिया गया। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितना दिन में करेगा, तो एक इसके टाइम से गुना कर देंगे, 5 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा ये, तो 5 से गुना कीजिएगा इधर ही 5 से, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 100 दिन लेगा, ठीक है। और बी को कहेगा तो ये 1 दिन में है, तो बताइए बी, तो इससे 20 से गुना करेंगे तो इसका 6 है, तो 6 यानी 6 से गुना कर देंगे, तो ये कितना दिन लेगा, ये 120 दिन लेगा। इस बात को आप समझ गए होंगे। यहाँ पर अंतर वाला में देगा तो आपको इस तरीके से बनाना होगा। अब बताइए आपसे पूछा जाएगा इसी में कि अगर प्लस में दिया जाए, हम इसी सवाल को, चूंकि जगह कम है तो हम समझा देते हैं यहीं पर। अब बताइए यहाँ पर अगर इसी में कहेगा कि बताइए, सवाल यही है, सवाल ऊपर में जो है ए बी से 20% ज़्यादा दक्ष है, बी से 20% ज़्यादा दक्ष है। अब बताइए यहाँ पर ए प्लस बी, यहाँ पर अब हम दे रहे हैं ए प्लस बी, दोनों मिल करके इस काम को करने में 30 दिन लेता है, दोनों मिल करके इस काम को करने में 30 दिन लेता है, ठीक है ना। यहाँ पर ए अकेला कितना दिन में करेगा और बी अकेला कितना दिन में करेगा, कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसका फ्रैक्शन तोड़ना है, तो 1/5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए और यहाँ पर बी, तो यहाँ पर देखिए ए और 20 से 5% ज़्यादा है, 20%, तो यहाँ पर ये 5 हो जाएगा, और इससे 20% ज़्यादा है तो ये एक वाला प्लस हो जाएगा, तो हम कितना आ जाएगा 6। और ये इफिशिएंसी का रेशियो है, ये किसका रेशियो है, इफिशिएंसी का। यहाँ पर जो है इसमें आपको थोड़ा रुकना है, सतर्क रहना है, ये प्लस वाला में। अब इसमें टाइम मत निकालिएगा, टाइम नहीं निकालना है, ठीक है ना। अब ये जो इफिशिएंसी आ गया है, यहाँ पर दोनों मिल करके 30 दिन करता है, तो दोनों को जोड़ेंगे, दोनों को इफिशिएंसी को जोड़ेंगे, तो टोटल वर्क यहाँ पर निकालना है, थोड़ा रुकना है यहाँ पर। तो टोटल वर्क आपको यहाँ पर निकालना होगा, टोटल वर्क, तो कितना आ जाएगा 30 गुना, दोनों को जोड़िए 6 और 5 कितना हो जाएगा 11, ये इतना आ गया, ये टोटल वर्क आ गया, ठीक है, ये टोटल वर्क आ गया। तो ए अकेला उस काम कितना दिन में करेगा, तो ए से भाग कर देंगे, और बी अकेला पूछेगा तो बी से भाग कर देंगे। तो ए को जो है, ए को कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर टोटल 30 गुना 11, और यहाँ पर ए का इफिशिएंसी कितना है 6 से, तो 6 से भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, यहाँ पर 11 पचे 55, ये 55 डेज लगेगा। और बी कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पर बी का देखिए, तो बी जो है यहाँ पर ये 30 गुना 11, और बी का एफिशिएंसी कितना है, ये 5 है, तो 5 से भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा 5 छक ये 66 देंगे। यानी कि ए जो है अकेला उस काम को करेगा तो कितना दिन लगाएगा 55 दिन, और बी जो अकेला उस काम को करेगा कितना दिन लगाएगा 66 दिन। ये बात आप समझ गए होंगे। ये पार्ट 1 रहेगा। आप नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आएगा जिसमें हम अल्टरनेट वाले सवाल को बताएंगे, कैसे सवाल को बनाते हैं। जैसे आज ए करेगा फिर छोड़ के बी करेगा, ऐसे सवाल को कैसे बनाएंगे नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। तो आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।